हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या डिस्कस करना है। तो देखिए, हमने स्टार्ट की थी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ओके, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की यूनिट पे हम लोग 11th लेक्चर पे पहुंचे हैं और आज के 11th लेक्चर पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आपका 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, अब ये है क्या, पहले मैं आपको सिंपली ऐसे इंट्रोड्यूस करा दूं। देखिए, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर हमने नंबर ऑफ रिएक्शंस पढ़ी हुई है, ठीक है। और उन नंबर ऑफ रिएक्शन में थे, एक थी आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब होता क्या है ना, जो आपने ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ी हैं, इस साइक्लो एडिशन रिएक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मतलब आपकी जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें आपकी पहली जो आप आज पढ़ने वाले हैं वो है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसके बाद जो दूसरी साइक्लो एडिशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे वो है चीलोट्रोपिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन के ही टाइप है। ओके, तो इन दोनों को भी हमने कवर करना है क्योंकि ये भी आपके सिलेबस पर दिए हुए हैं। तो आज के लेक्चर पे हम पर्टिकुलरली हमारे फर्स्ट टाइप की साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे जो है आपकी 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, तो बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत सिंपल वे में भी आपको समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो देखो ना, सबसे पहले आपको पता है ये आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। इट मींस क्या होगा, यहाँ भी आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी, आपके पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे। ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से ये आफ्टर रिएक्शन ये रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपको देंगे। इतनी चीज क्लियर आई, यही तो होती है ना साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद जब प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो साइक्लिक फॉर्म में होता है। ऐसी रिएक्शन होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, अब साइक्लो एडिशन तो हम समझ गए, बट 1,3 डाइपोलर का मतलब क्या है, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है। ओके, अब होता क्या है ना, ये रिएक्शन में भी आपको साइक्लो एडिशन करना होता है, बट यहाँ आपको कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट या फिर आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो मैं आपको बताऊं। तो देखो, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरली यूज करना होता है एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और वो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, पहला है आपका डाइपोलोरोफाइल और दूसरा है आपका 1,3 डाइपोल। अब ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मतलब आपको लग रहा होगा डाइपोलोरोफाइल्स मतलब क्या होता है, 1,3 डाइपोल मतलब क्या है, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप इतना माइंड पर रखिए कि 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपने लेने हैं, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वो क्या है, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले हैं आपके डाइपोलोरोफाइल, दूसरा है आपका 1,3 डाइपोल। ओके, अब होता क्या है ना, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो इनके रिएक्शन के बाद आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एक साइक्लिक कंपाउंड आपको यहाँ पर को एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, बट ये जो साइक्लिक कंपाउंड होता है ये भी स्पेसिफिक होता है। ये कैसा साइक्लिक कंपाउंड होता है, ये आपका 5 मेंबर्ड ही होना चाहिए। यहाँ पर देखो, साइक्लिक कंपाउंड तो कितने भी मेंबर्ड के हो सकते हैं, मे बी 3, मे बी 4, मे बी 5, मे बी 6, कितने नंबर्स के भी हो सकते हैं। ओके, साइकिल कंपाउंड ही तो आपने बनाना है, कितने एटम्स को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर को जब आप 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, यहाँ पे जो आपको साइक्लिक कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको 5 मेंबर्ड ही मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो 5 मेंबर्ड कंपाउंड होगा इसमें एक हेटेरो एटम भी होगा। और आपको पता है हेटेरो एटम क्या होता है, हेटेरो एटम क्या होता है, जो आपके ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम्स बोलते हैं। तो ये एटम भी आपके क्या है, कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, साइक्लिक कंपाउंड में 5 मेंबर्ड की साइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से इस फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, 5 मेंबर्ड कंपाउंड नहीं बोलते, हम बोलते हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि आपका जो साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें एक हेटेरो एटम भी प्रेजेंट होगा। समझ में आया। तो इस रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने जो है आपके डाइनोफाइल और 1,3 डाइपोल। इन दोनों की रिएक्शन की वजह से, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से आपको एक साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा जो कि आपका क्या होगा, 5 मेंबर्ड होगा। साथ ही साथ उस साइक्लिक कंपाउंड में आपके पास एक हेटेरो एटम होगा, इसलिए हम फाइनली इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा इस रिएक्शन के अंदर। इतनी चीज क्लियर आई। अब मैं आपको पहले सिंपल रिएक्शन दिखा रही हूँ, अभी आपको मे भी समझ में नहीं आएगा बट मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये रिएक्शन आपको क्या बोल रही है, ठीक है। ये रिएक्शन, चलो पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड डाइनोफाइल्स क्या होते हैं और 1,3 डाइपोल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़िए, तो देखो, तो देखिए अब बताते हैं कि डाइपोलरोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो ना, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पहली डेफिनेशन डाइपोलरोफाइल्स की यही मिलेगी कि डाइपोलरोफाइल्स
एक टाइप के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 1,3 डाइपोल से रिएक्ट कराते हैं जब आपको 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवानी होती है। ओके, बट ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई ना, ये तो कोई पहचानने का तरीका भी नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि डाइपोलोरोफाइल्स क्या होते हैं। डाइपोलोरोफाइल्स ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे बोला ये आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, तो डाइपोलोरोफाइल्स भी क्या होगा, एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो डाइपोलोरोफाइल्स आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलेंगे जिसके पास एटलीस्ट क्या होगा, उस मोइटी को बोलेंगे जिसके पास एटलीस्ट 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हो। 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो मतलब आप बोल सकते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब उसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मोइटी को आप क्या बोलते हैं, डाइपोलोरोफाइल्स। समझ में आया? तो वही चीज बोल रखा है यहाँ पे, देख लीजिए, ये बोल रहा है द डाइपोलोरोफाइल्स इन अ 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन इज अ रिएक्टिव एल्कीन। देखो यहाँ पर इसने पर्टिकुलरली एल्कीन बोला है, बट जरूरी नहीं है कि आप कोई भी, मतलब आप हर बार एल्कीन को ही एज अ डाइपोलोरोफाइल्स बोलो। एल्कीन के अलावा भी दूसरे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो एज अ डाइपोलोरोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, अभी मैं आपको शो कराऊंगी। बट एल्कीन क्यों बोला आपको पता है, एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा मतलब इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यही बोल रहा है कि डाइपोलोरोफाइल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक मोइटी है जिसके पास एटलीस्ट 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ओके, तीन भी मतलब 4 भी हो सकते हैं, 3 तो होंगे नहीं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 तो हो। इतनी चीज क्लियर आई? तो इसके और एग्जाम्पल भी यहाँ पर शो हुए हैं। तो देखो ये बोल रहा है कि आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये भी किसका एग्जांपल होता है, ये भी आपका एग्जांपल है डाइपोलोरोफाइल्स का। कीटोन्स भी आपके एग्जांपल हैं डाइपोलोरोफाइल्स के। एस्टर, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक एस्टर, एल्काइंस, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, इन सबको आप एज ए डाइपोलोरोफाइल्स की तरह यूज कर सकते हैं जब भी आपको 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन करानी है। अभी मैं आपको शो भी कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, देखो ये है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ पे भी तो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सिस्टम को भी आप क्या है, एज अ डाइपोलोरोफाइल्स की तरह यूज कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो ये ठीक है, विनाइलिक, और ये हो गया आपका एल्काइंस। ओके, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके डाइपोलोरोफाइल्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अभी आप डाइपोलोरोफाइल्स समझिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, आगे बढ़िए। अब देखो 1,3 डाइपोल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो 1,3 डाइपोल है ना, इनको दूसरे टर्म से बोला जाता है ये लाइट। ओके, अब ये होते क्या है, तो देखो ये भी बहुत सिंपल स्पीसीज है, ये भी आपकी एक ऑर्गेनिक स्पीसीज है। ओके, बट इसकी कुछ कंडीशंस रहती हैं। कंडीशंस क्या होती है, ये बोलता है कि 1,3 डाइपोल आप उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलेंगे जिनके पास सिर्फ 3 एटम होंगे। अब वो 3 एटम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसे ए बी सी बोल दिया कि ये मेरे 3 एटम है। ओके, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये 3 एटम के ऊपर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि ये 3 एटम के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। साथ ही साथ इन तीनों एटम के ऊपर किसी एक के पास नेगेटिव और एक के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पहले मैं आपको कंडीशंस बता रही हूँ कि 1,3 डाइपोल कौन सा कंपाउंड हो सकता है। तो 1,3 डाइपोल वाला कंपाउंड बोलता है कि, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलती है कि उस कंपाउंड को आप 1,3 डाइपोल बोलेंगे जिसके पास 3 एटम्स हैं, और वो 3 एटम में 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है, और उन 3 एटम के ऊपर, एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर को क्या है, हमारा जो ये 1,3 डाइपोल वाला कंपाउंड है, इसके पास एक हेटेरो एटम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमने क्या बोला था कि हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड मिल रहा था, जब हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों कंपाउंड को ऐड कर रहे थे ना, एक था आपका डाइपोलोरोफाइल, हमने डाइपोलोरोफाइल में तो ये कंडीशन नहीं लगाई कि कोई हेटेरो एटम होगा, लेकिन अगर यहाँ हेटेरो एटम नहीं है तो यहाँ हेटेरो एटम होना मस्ट है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों कंबाइंड हो रहे थे, तो कंबाइंड होने के बाद जो हमारी 5 मेंबर्ड की रिंग बन रही थी, उसके बाद एक हेटेरो एटम था, तो वो हेटेरो एटम कहीं से तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर को क्या है, हमारा हेटेरोएटम कंटेन करने वाला जो ग्रुप है वो क्या होगा, 1,3 डाइपोल। तो 1,3 डाइपोल के पास एक हेटेरोएटम भी होना चाहिए। ओके, तो ये सारी कंडीशंस किसकी है, आपके 1,3 डाइपोल वाले कंपाउंड की। अगर आप किसी को 1,3 डाइपोल वाला कंपाउंड कंसीडर करना चाहते हैं तो उसके पास ये कंडीशन होगी। ओके, अब ये कैसे सेटिस्फाई होगी तो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप जस्ट यहां से पढ़िए। ये बोल रहा है द 1,3 डाइपोल वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, येलाइट भी बोलते हैं, इसका दूसरा टर्म है ये। और ये कैसा कंपाउंड होता है, तो ये बोल रहा है ये कंपाउंड में क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ओके, और ये पूरा चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सिर्फ 3 एटम के ऊपर, और वो 3 एटम के ऊपर 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। ओके, साथ ही साथ ये जो आपका कंपाउंड है 1,3 डाइपोल वाला कंपाउंड है, इसके पास एक हेटेरो एटम भी होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन तो नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर वगैरह आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड होता है आपका 1,3 डाइपोल। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो 1,3 डाइपोल वाला कंपाउंड कैसे सेटिस्फाई करेगा ये सारी कंडीशंस को। तो देखो आपने 3 एटम लिए, ए बी
सी। ओके, हमने बोला है एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए। तो सपोज मैंने बोला इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर रख दो नेगेटिव, चलो इसके ऊपर रख देते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो 3 एटम है, तीनों के ऊपर क्या है, तीनों में से 2 के ऊपर हो सकता है, एक के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया, एक के ऊपर नेगेटिव, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब हमने क्या बोला, इनके ऊपर ओवरऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे लाएंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अब ये सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 4 तो हुए। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, इट मींस ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपके सिस्टम में हो गए। और हमने बोला कि इनमें से एक एटम आपका हेटेरो एटम होना चाहिए, तो आप किसी को भी हेटेरो एटम बोल दो। सपोज आपने इसको हेटेरो एटम बोल दिया, तो ये हो गया, समझ में आया। अभी यहाँ वैलेंसी वगैरह सेटिस्फाई नहीं किया, बट मैं आपको कंडीशंस बता रही हूँ कि कैसे आपका 1,3 डाइपोल वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। ओके, अब देखो इसके एग्जांपल भी आप सुन लीजिए, देन हम लोग रिएक्शन पे बात करेंगे। तो इसका एग्जांपल है पहला आपका एजोमिथीन एलाइड। ओके, अब एजोमिथीन एलाइड मतलब क्या हुआ, एजो मतलब नाइट्रोजन का आपका कंपाउंड है। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे आप देखो कंडीशंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 3 एटम आपने अरेंज किया है, इन तीनों एटम में एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव लगा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव। ओके, अब देखो हुआ क्या, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन की यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही और कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपने लगा दिया नेगेटिव। क्योंकि कार्बन देखो अपनी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा था, इसे अब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो इसके ऊपर नेगेटिव। अब ये तो थोड़ा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप समझ रहे होंगे ना। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। ओके, अब हमने तीसरी कंडीशन क्या बोली थी कि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देख लीजिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 डबल बॉन्ड से, तो ओवरऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके साथ साथ हमने बोला एक हेटेरो एटम होना चाहिए, तो नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम। तो ये जो आपका कंपाउंड है एजोमिथीन एलाइड, ये भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, 1,3 डाइपोल कंपाउंड का ये भी एग्जांपल हो गया। ओके, इसके अलावा कौन से एग्जांपल है, एजोमिथीन इमीन। ओके, अब ये एग्जांपल मतलब यहाँ पर आपने 2 नाइट्रोजन एटम लिए हुए हैं, 2 नाइट्रोजन एटम के लिए हमने यहाँ इमीन टर्म का यूज किया। उसके साथ साथ हमने सारी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, 3 एटम हमारे पास हैं और 2 हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिए 4 है, हेटेरो एटम भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अगला एग्जांपल है आपका नाइट्रिल ऑक्साइड। तो देख लीजिए नाइट्रिल ऑक्साइड में हेटेरो एटम आपका ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ओके, यहाँ पर को नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर ऑफ एटम आपके 3 है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, यहाँ पर को 6 है। कैसे, ये 2 नेगेटिव चार्ज से। और ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड कितने होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं ना, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए। तो ज्यादा हो सकते हैं बट कम नहीं हो सकते, इतनी चीज क्लियर आई। अगला एग्जांपल है आपका नाइट्रिल इमाइन। अब नाइट्रिल इमाइन के केस में क्या है, आपने पहले यहाँ ऑक्सीजन लगाया था, अब यहाँ पर अगेन नाइट्रोजन लगा देना है, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, आपके 1,3 डाइपोल वाले कंपाउंड का। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये मैंने आपको बता दी कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है। ओके, अब मैं आपको रिएक्शन करके दिखाती हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो हमने डिस्कस करना है, ये रिएक्शन क्या कर रही है, ठीक है। अब देखो ना, रिएक्शन अब आप साफ साफ समझ रहे हैं कि आपके पास 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक हो गया ये, एक है ये, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, वो भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन हुई। और आफ्टर रिएक्शन आपको क्या देखने को मिला, आफ्टर रिएक्शन आपको एक 5 मेंबर्ड क्या मिली, रिंग मिली, वो भी कैसी, हेटेरोसाइक्लिक, यानी कि उसमें एक हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है। ओके, अब देखो सबसे पहली चीज क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये दोनों जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से कौन आपका डाइपोलोरोफाइल है और आपका कौन 1,3 डाइपोल है। तो आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, 1,3 डाइपोल की एक कंडीशंस बताई थी। हमने क्या बोला, 1,3 डाइपोल वाला क्या होगा, जिसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी। तो आप देख लीजिए आपके पास कैसी स्पीसीज है, ये आपकी देखो, ये आपकी 3 मेंबर, हम क्या है, ये जो इसको 3 मेंबर्ड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये तो 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड ये नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं, वो 3 मेंबर्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगा होगा, जिसमें अगर आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो वो कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। हम इसके अलावा जो बाहर के सिस्टम है उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर की पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। तो ये हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और ये वाला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, 1,3 डाइपोल, क्योंकि 1,3 डाइपोल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये आपका 1,3 डाइपोल वाली स्पीसीज है। और ये वाली आपकी क्या है, डाइपोलोरोफाइल, क्योंकि डाइपोलोरोफाइल वाली कोई भी स्पीसीज हो सकती है, बस उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आपको ये चीज पता है। तो आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, अब हमने क्या किया ना, सबसे जरूरी चीज आपने क्या किया, देखो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो ये था, एक्चुअल में आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये था,
और एक ये था, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो आपका ये 1,3 डाइपोलो वाला कंपाउंड था, आपने इसका एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, मतलब दूसरा स्ट्रक्चर बनाया। कैसे बनाया, देखो हुआ क्या कि अगर आपको मैं ये स्ट्रक्चर देती एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो जब आप इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में रिएक्शन कराते अपने डाइपोलोरोफाइल की, तो आफ्टर रिएक्शन आपको 5 मेंबर्ड कंपाउंड नहीं मिलता, कैसा मिलता, 4 मेंबर्ड कंपाउंड मिलता। लेकिन हमें पता है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमको कैसा प्रोडक्ट चाहिए होता है, सिर्फ 5 मेंबर्ड, हमें साइक्लिक कंपाउंड नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिकली 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड चाहिए। तो तभी हम क्या करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज ये वाले बी पे है, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन मतलब सी पे है, कार्बन नहीं बोलना चाहिए, सी पे है, ओके। अब क्या होगा, जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो अप्रोच एक यहां से होगा, एक यहां से होगा, तो बॉन्ड आपका कितना बनेगा, 4 मेंबर्ड का बनेगा। ये तो आसानी से देख पा रहे होंगे, अभी तक आपने इतनी रिएक्शंस पढ़ी हुई है। तो हमने क्या करना है, अगर हमको 5 मेंबर्ड बनाना है तो इसके लिए एक दूसरा स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना होगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसा हुआ, हमने बोला इसका, इससे हमने क्या बोला कि देखो यहाँ पे जो आपका बी है, बी आपका एक पॉजिटिव स्पीसीज है, इट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं इसके पास, तो हम बोलेंगे कि भी तुम्हारे पास चलो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये दो पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये तुम ले लो। अगर मैं इस दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को उठा के, दो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, ये तो आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट है, दो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, और आपको पता है कोई भी एक बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है, कभी भी एक नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो सकता है और कभी भी लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ भी आप यही चीज करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है। अब आप क्या करेंगे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इन दो इलेक्ट्रॉन को जो पहले बॉन्ड में इन्वॉल्व थे, देखो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ओके, एक नेगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन, तो आप इनको आसानी से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो अभी तक बॉन्ड की तरह एक्ट कर रहे थे, अब तुम जाओ और बी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करो, क्योंकि ये आसानी से कर सकते हैं, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे ही बी के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज लगेगा तो क्या होगा, देखो बी के ऊपर ऑलरेडी था पॉजिटिव चार्ज, अब आपने लगा दिया नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा और यहाँ से डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन देखो बी तो न्यूट्रल हो गया, अब ये ए का क्या होगा, ए के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो किसके बीच में शेयर थे, बी और ए के, लेकिन आपने ए का इलेक्ट्रॉन भी बी को दे दिया, जिसकी वजह से अब ए के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ले गया पी, तो ए के ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर आई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब आप जो रिएक्शन कराएंगे इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो 5 मेंबर्ड मिलेगा, अभी मैं आपको दिखा के कराती हूँ, ठीक है। तो देखो हमने इसका दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, समझ में आया। तो ये अब हम इसको एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, इसको नहीं, क्योंकि इसको अगर हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसीडर करते तो हमें 4 मेंबर्ड की रिंग मिलती, जो कि हमें नहीं चाहिए। इतनी चीज क्लियर आई। अब क्या करेंगे, आप इसको और इसको रिएक्शन करवाएंगे, तो देखो कितनी आसान रिएक्शन है, आपको पता होगी, आप पहले भी मैं बहुत सारी आपको रिएक्शंस करवा चुकी हूँ। तो आपको क्या करना होता है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कुछ पॉइंट को अपने माइंड पर रखना, रिएक्शन खुद ब खुद हो जाती है। तो क्या करते हैं, देखो हमने क्या करना है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन पे अप्रोच कराना है, क्योंकि हमने साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, तो हमको अप्रोच ही कराना होगा ना, कुछ रिएक्शन तो करवा नहीं सकते, नए कंपाउंड तो हमें नहीं चाहिए, हमें साइक्लिक कंपाउंड चाहिए। तो हमने अपने एटम्स का अप्रोच कराना होगा। तो अप्रोच कहाँ हो सकता है, आइदर यहाँ या यहाँ, मतलब इन दोनों पॉइंट में अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमें साइक्लिक प्रोडक्ट चाहिए, ओके। तो अप्रोच कैसे होगा, देखो होगा क्या, ये जो आपकी डाइपोलोरोफाइल है, ये इसके पास भी एक डबल बॉन्ड है, अब ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड में ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो पहले डबल बॉन्ड की तरह एक्ट कर रहे थे, अब वो नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करेंगे। कैसे, ये बोलेगा कि चलो तुम दो इलेक्ट्रॉन जो पहले डबल बॉन्ड की तरह एक्ट कर रहे हो, अब तुम एक नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करो इस कार्बन एटम के ऊपर, ओके। अब ये कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये कार्बन बेचारे का क्या, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ले गया ये वाला कार्बन। ये चीज जैसे हमने यहाँ किया वैसे तो यहाँ करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया क्यों आया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, लेकिन आपने क्या किया, दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को उठाया, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को कंबाइन किया और इनसे क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज, और एक ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, इट मींस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन तो ले गया ये, इट मींस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लो है, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये तो बेसिक है, समझ गए इतनी चीज।
अब हम क्या करेंगे देखो, अब तो अप्रोच कराना इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि देखो ये कार्बन एटम क्या है, आपको पता है अप्रोच क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चीजें आपकी स्टेबल नहीं है। आप क्या करेंगे, आप अपने कार्बन एटम को देखेंगे। कार्बन एटम आपको पता है एक टाइप की पॉजिटिव स्पीसीज है, एक टाइप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो उसके ऊपर आप कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं लगा सकते, और अगर आपने गलती से लगा भी दिया तो आपको जल्दी से जल्दी वो हटाना होगा। कोई पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज लगेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो ये चलो अनस्टेबल होगा, बट इतना अनस्टेबल नहीं होगा जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगा। सिमिलरली आपको पता है फ्लोरीन एक नेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चलेगा एक बारी के लिए, लेकिन फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसका बिहेवियर ही नहीं है। समझ में आया? सेम चीज होगा, ये कार्बन बोलेगा कि चलो ये वाला देखो, इन दोनों में से पहले अप्रोच कौन कराएगा, ये। क्यों? क्योंकि ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों ही कार्बन अनस्टेबल है, बट ज्यादा अनस्टेबल कौन है, ये। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन एटम के ऊपर क्या है, नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, ये अपने ऊपर एक बार के लिए पॉजिटिव चार्ज सह लेगा, बट नेगेटिव चार्ज कभी भी नहीं सहेगा। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन एटम अनस्टेबल है, ये डायरेक्ट अप्रोच करेगा कि ये देखेगा सामने वाली जो स्पीसीज है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और मेरे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना मैं अपना इलेक्ट्रॉन इस बेचारे को दे दूं ताकि दोनों का भला हो जाए। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां देना चाहेगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला एटम भी देखेगा कि चलो मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे देता हूँ, सामने वाली स्पीसीज को दे देता हूँ, ताकि दोनों के बीच में क्या हो, भला। ओके, अब ये देगा तो क्या होगा, तो देखो आपको पता है देगा तो क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि दो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। आपने जैसे यहाँ पर पहले बॉन्ड था, आपके दो इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे थे, पहले बॉन्ड बना रहे थे, फिर आपने बोला कि चलो तुम दो इलेक्ट्रॉन उठो और पहले बनाओ बॉन्ड, मतलब पहले आपने बॉन्ड बनाया था, अब आपने बना दिया इससे नेगेटिव चार्ज। अब आप सेम कहेंगे कि चलो दो दो इलेक्ट्रॉन जो पहले नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रहे थे, अब क्या बनाओ, बॉन्ड। तो ये बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा आपके कार्बन एटम और ए एटम के बीच में, क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर का इलेक्ट्रॉन भी हट जाएगा, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसने किसे दे दिया, ए को, तो इसके एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, तो ये कार्बन भी बैलेंस हो गया। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, सेटिस्फाई कर रहा है 1 2 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम होगा 4। ओके, और ये ए के पास तो क्या था, कम थे ना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, और कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तभी तो इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटा। तो ए भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। इतनी चीज क्लियर आई? सेम फॉर्मेट यहाँ भी आपने अप्लाई कराना। क्या किया, तो ये वाले सी के पास नेगेटिव चार्ज था, ये सी ने बोला कि चलो अब तो तुम नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन हो, अब तुम दो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में एग्जिस्ट मत करो, अब तुम एक बॉन्ड बनाओ, किसके बीच में, मेरे बीच में और ये दूसरे कार्बन के बीच में। ओके, अब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, पहले ही बेचारे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, क्योंकि कितने बॉन्ड बना रहा था, सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा था, 1 2 3। ओके, अब क्या करेगा, ये वाला सी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, इसके ऊपर से भी पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और इसके ऊपर से भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो बॉन्ड बना तो आपका कितने मेंबर की रिंग बनी, कितने मेंबर की बनी, 1 2 यहाँ है, 3 4 आपने बनाई और चौथी 3 4 आपने बनाई और पांचवी आपकी ये रही, तो देखो 5 मेंबर्ड की रिंग आपको मिल गई। ये तो आपने करना था। अब यहाँ पे जो आपका ये कंपाउंड है 1 3 डाइपोल वाला कंपाउंड, इसमें कोई एक हेटेरो एटम होगा। अभी हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं, इसके बाद मैं आपको जो प्रॉपर एग्जांपल दिखाऊंगी वहां आप समझ जाएंगे। इतनी चीज क्लियर आई? अब देखो ना, अगर मैं यहाँ पर ये इरेज करके आपको ये दिखाऊं कि अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ रिएक्शन इसको एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेती, मैंने कैसे बोला, यहाँ 4 मेंबर्ड कंपाउंड 4 मेंबर वाली रिंग बनेगी, तो देखो क्या था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था ना, तो देखो क्या करते आप, यहाँ सेम चीज करते, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता, ये कहाँ अप्रोच करता, इस पे। ओके, और ये कहाँ अप्रोच करता है, यहाँ पे। तो देखो कौन सी रिंग बन रही है, 1 2 यहाँ बन रहा है, देखो ना, ये यहाँ सॉरी 1 2 कहाँ बन रहा है, ये यहाँ अप्रोच कर रहा, तो यहाँ सिर्फ एक बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड है, क्योंकि ये तो इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक बॉन्ड, यहाँ दूसरा बॉन्ड, यहाँ तीसरा बॉन्ड और यहाँ चौथा बॉन्ड, तो आपको 4 मेंबर्स रिंग मिलती, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 5 मेंबर। तो ये चीज हमने ध्यान पर रखनी। ओके, ये चीज समझे? तो ये तो जस्ट रिएक्शन है। ओके, अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये जो रिएक्शन है आपकी, ये कौन सी, 1 3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में होता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में क्यों होता है, क्योंकि देखो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज आपको पता है ये क्या करती है, मतलब या फिर आप बोल सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करेंगे वहां आपको पता चलेगा, ये सारी में क्या हम लोग अपने दवाइयां वगैरह ड्रग्स वगैरह सिंथेसाइज कराते हैं, तो वहां पर को हमको कुछ रूट लेने होते हैं, कुछ
स्टेप्स लेने होते हैं, तो वहां पर को आप ये रिएक्शन का जनरली यूज करता है। ये जस्ट इतना बोलना चाह रहा है कि इसका मोटिव कहाँ है, ये आप कहाँ यूज करते हैं, इतनी चीज क्लियर आई। तो ये जस्ट आपको रिएक्शन का फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, अब हमने ये देख लिया कि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। अब मैं आपको एक मैकेनिज्म का पाथवे दिखा दूं, ठीक है। तो मैकेनिज्म आपको क्या बोल रहा है, तो देखो ये थ्योरी आप पढ़ लेंगे, थ्योरी आपकी पढ़ने के लिए है। आपको जस्ट मैं एक्सप्लेन करी मैकेनिज्म पाथवे में आप क्या बताएंगे। देखो, आप जस्ट ये बोलेंगे कि ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपको इसका नाम पता है, इसका नाम क्या है, 1,3 डाइपोलर कंपाउंड, ठीक है। ये आपका 1,3 डाइपोलर कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दूसरा ऑर्गेनिक क्या है आपका, सिर्फ जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसे क्या हम लोग क्या बोलते थे, इसे हम बोलते हैं डाइपोलरोफाइल। ओके, डाइपोलरोफाइल, ठीक है। तो हमने हमारे दो कंपाउंड यहाँ पर दिखा दिया। अब हमने यहाँ पर को हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, एग्जांपल हम नीचे समझेंगे, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये आपका कंपाउंड है, आपने इसकी सारी कंडीशंस यहाँ अप्लाई की कि आपके पास 3 एटम होने चाहिए, इसके साथ साथ कोई दूसरे एटम भी होने चाहिए, बट हम जो कंडीशंस लगा रहे हैं ना कि आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो सिर्फ किस सिस्टम के लिए होने चाहिए, वो 3 सिस्टम के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए होने चाहिए, उतने वाले मतलब 3 एटम के लिए होने चाहिए। अगर यहाँ पर को देखो, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, ए के ऊपर यहाँ पर को चार्ज ना लगा के यहाँ पर को सी के ऊपर एक सी और ग्रुप लगाऊं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसीडर करूं, तो ये सिस्टम कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका पाई बॉन्ड, देखो अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज रेज करूं, देखो अब अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 2 यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे, आप इसे 4 बोलेंगे, लेकिन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, 4 एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। बट हमने ऐसा नहीं करना, हमने क्या करना है कि जो आपके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सिर्फ 3 एटम के ऊपर ही होने चाहिए, चौथा पांचवा एटम यहाँ पर को नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसके ऊपर के पाई इलेक्ट्रॉन के उसके ऊपर के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को आप इन्वॉल्व नहीं कराएंगे। इतनी चीज क्लियर है, तो बस यही बात बोल रखा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, देखो ये आप अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देखो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आपका ये क्या है, डाइपोलरोफाइल है, ये भी अपनी कंडीशन अप्लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आपने क्या किया, आप जस्ट इतना ही बताना चाह रहे हैं कि आपने क्या किया। देखो मैं इसको इरेज करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। आपने क्या किया, देखो आपने क्या किया, यहाँ पर को आपने क्या किया, देखो ये वाला जो बॉन्ड है, मैंने वही चीज तो बोला, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने बोला कि चलो बी को तुम बी को क्या कर दो, न्यूट्रल कर दो, बी बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब तुम ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड छोड़ो, अब आप क्या करो, एक नेगेटिव चार्ज बनाओ और ये बी को सेटिस्फाई करो। और यहाँ हमने ऐसा क्यों करा, क्यों किया, क्योंकि अगर हम इससे इसके ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज कंसीडर करा के रिएक्शन कराते तो हमें सिर्फ 4 मेंबर्ड रिएक्शन मिलती, हमको क्या चाहिए, 5 मेंबर्ड कंपाउंड चाहिए। तो हम क्या कराएंगे, ऐसा चेंज कराएंगे। समझ में आ रहा है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, मे बी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो हमने क्या किया, देखो ये आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो अब आपने क्या कराना अप्रोच। तो सबसे पहले आपने क्या है, ये वाले कंपाउंड को, डाइपोलरोफाइल को वही करोगे, क्या करोगे, एक ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर एटम को दे दोगे। जैसे आपने ई को दिए तो ई के ऊपर लग गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये बेसिक तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। आपने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने पहले बॉन्ड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे थे। अब तुमने बोला कि चलो तुम बॉन्ड के फॉर्म में नहीं रहोगे, अब तुम एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर रहोगे। तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आपने ई के ऊपर डाला, लेकिन ये डी बेचारे का इलेक्ट्रॉन भी ले गया ई, तो डी के ऊपर क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आप अप्रोच कराओगे आसानी से, इस नेगेटिव चार्ज का अप्रोच कराओगे यहाँ, इस पॉजिटिव चार्ज का अप्रोच कराओगे यहाँ। ओके, लेकिन अप्रोच कराने के बाद देखो आपको कौन सा कंपाउंड मिल रहा है, आपको कैसी साइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है, सिर्फ 4 मेंबर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ से बन रहा है, दूसरा यहाँ से बनेगा, तीसरा यहाँ से बनेगा, चौथा इनके बीच का बनेगा। समझ में आ रहा? लेकिन यहाँ पर को हमें 4 मेंबर तो कंपाउंड चाहिए नहीं, हमें कैसा चाहिए, 5 मेंबर। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट इसमें एक काम कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि चलो हम ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जब यहाँ से और यहाँ से अप्रोच करेंगे, किसके बीच में, ई और सिंगल बॉन्ड डी, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं। चलो इसको इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ की ओर शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव। ओके, तो ये पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ अप्रोच करेगा, ये यहाँ, तो हमें 5 मेंबर रिंग मिलेगी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखो ये क्यों किया, समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, सी से बोलेंगे कि ये बी और सी के बीच में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन एज अ बॉन्ड की तरह बैठे हुए हैं, अब बोलेंगे चलो तुम बॉन्ड की तरह एग्जिस्ट मत करो, एक नेगेटिव चार्ज की तरह एग्जिस्ट करो। तो जैसे यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कर देंगे बैलेंस, बी हो जाएगा न्यूट्रल। लेकिन ये कार्बन, मतलब कार्बन नहीं बोलना चाहिए, जो सी एटम है, इस बेचारे के इलेक्ट्रॉन भी तो बी को न्यूट्रल करने में लग गए, तो बी ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वही चीज है, जैसे आपके यहाँ पॉजिटिव
नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया, ये करेंगे एक दूसरे से अप्रोच, और अप्रोच करने के बाद फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा। बट आपको पता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आपको हमेशा एक इंटरमीडिएट मिलता है जो कि आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है, तो वही चीज आपको मैकेनिज्म में जरूरी शो करनी है। तो ये है आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट, जैसे आपने डबल डेगर साइंस से समझ ही लिया होगा, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, डबल डेगर साइंस से रिलेटेड बात है। तो अगर मैंने इस कंपाउंड के ऊपर डबल डेगर साइन लगाया, इट मींस ये मेरा इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट को आप कुछ ऐसे शो कराएंगे, ये है आपका इंटरमीडिएट, और इसी इंटरमीडिएट की वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है। तो आपको इंटरमीडिएट दिखाना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन में भी आपको इंटरमीडिएट मिला, और वो भी कैसे फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में। देखो यहाँ पर को आपका पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, इससे यहाँ जा रहा, तो आप यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं कि आपने जब ये स्ट्रक्चर बनाया, ये इंटरमीडिएट बना, वो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से बना। यहाँ आपको पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना पड़ा, इसे यहाँ करना पड़ा, इसको यहाँ करना पड़ा, तो वही चीज यहाँ पर को एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मिलता है। ओके, अब ये साइक्लिक इंटरमीडिएट, क्योंकि हमने पढ़ा है ना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट मिलता है वो साइक्लिक फॉर्म में रहता है, फिर ये रिएक्शन मतलब ये जो इंटरमीडिएट है फर्दर रिएक्ट करके फाइनली आपको प्रोडक्ट देते हैं। इतनी चीज क्लियर है? तो ये जैसा आपको मैकेनिज्म का पाथवे समझाना है, ठीक है। अब हम प्रॉपर एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। अब ये देखो प्रॉपर एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, ये है आपके प्रॉपर एग्जाम्पल। तो आप समझ रहे हैं ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन क्या है, अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ भी देखो, अब मैं आपको सीधे सीधे बात कराती हूँ, बात बात थ्योरी पर नहीं लेके चलती हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, इन कौन सी यूज करें, चलो व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, सेम चीज, यहाँ जो सिस्टम है इसके पास आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट 4 भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला था, ओके, एल्काइन वाले सिस्टम में, ठीक है। तो आपने यहाँ भी क्या किया, सेम चीज किया। आपके यहाँ पर क्या क्या था, एक के पास था नेगेटिव चार्ज, एक के पास था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पर आपका कार्बन एटम होगा, एक ये कार्बन एटम होगा। अब देखो, आप अगर यहाँ और यहाँ अप्रोच कराते, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो आप जो अप्रोच कराते ऐसे ऐसे कराते, समझ में आ रहा है? मैं इनको दोबारा बना के दिखाऊं या फिर आपको, देखो होगा क्या ना, यहाँ पे आपका कार्बन एटम है, यहाँ पे भी आपका कार्बन एटम है। देखो मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ, देखो ये बोल रहा है आर है, सी है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, यहाँ पर आपका कोई दूसरा ग्रुप आर बोल देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, देखो यहाँ भी वही किया, ये डबल बॉन्ड को यहाँ से इरेज करा, डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, इस कार्बन के ऊपर डाला, इसको नेगेटिव चार्ज बोला, इसको पॉजिटिव चार्ज बोला, ठीक है। क्योंकि ये तो बार बार बोलते हैं ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले गया, क्योंकि, ठीक है, समझ में आया? अब क्या हुआ, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नीचे वाले में देखो नेगेटिव चार्ज इसके पास है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास है। अब ये डायरेक्टली ऐसे अप्रोच करेंगे, तो ये तो साइक्लिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन तो हुआ, बट जो आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा वो 4 मेंबर्ड का मिलेगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या कराएंगे, यहाँ वही चीज कराएंगे, हम इसको क्या देंगे, यहाँ डालेंगे, समझ में आ रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम किसके ऊपर डालेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर डालेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर डालने की वजह से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा बैलेंस, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब हमने नेगेटिव चार्ज डाला, तो पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस कर देगा। और लेकिन ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कार्बन ने क्या, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया इस नाइट्रोजन को। अब क्या होगा, अब देखो आपका पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अच्छी खासी डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो 5 मेंबर्ड बनेगा, क्यों, क्योंकि 1 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, 3 बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड यहाँ, 5 बॉन्ड यहाँ। तो आपने यहाँ पर को 1,3 रिएक्शन कराए, डीसी मतलब वही है ऊपर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 1,3 रिएक्शन कराया, और आफ्टर रिएक्शन आपको ये प्रोडक्ट मिला। तो समझ में आए कैसे प्रोडक्ट मिला, कार्बन से, देखो ये वाला कार्बन एटम, जैसे ये है आपका कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम, ठीक है। इस कार्बन एटम की एक साइड ये आर ग्रुप, आपने इसे R1 बोला, आपने इसे R1 लगाया, इसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एडजेसेंट में नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बीच बगल में क्या है, डबल बॉन्ड, तो आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पर ये आपका ये वाला कार्बन है, ये वाला, ओके, ये कार्बन, ओके, और इस कार्बन के साथ R2 ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला कार्बन अटैच है, और ये कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड, और पहले जब हमने एग्जाम्पल बनाया था उसमें ये वाला R हमने ऐड नहीं किया था, समझ में आया? उसमें हमने क्या किया था, R ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, तो यहाँ हमने कोई ग्रुप ऐड नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर हमारा कोई ग्रुप ऐड नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, समझ में आया आपको रिएक्शन कितना इजी था। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखो, सेम आपने यहाँ पे भी वही चीज किया, क्या किया, देखो सबसे पहले आपने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट करना है, तो कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे एक कार्बन था, एक यहाँ पे कार्बन था, आपने बोला कि चलो तुम कार्बन एटम क्या ले लो, नेगेटिव चार्ज ले लो, तो हमने ये बॉन्ड हटाया,
यहाँ से दोनों बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन थे उसे इस कार्बन को दे दिया तो ये बन गया नेगेटिव, लेकिन ये कार्बन के ऊपर से तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये बन गया पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये डायरेक्टली ऐसे अप्रोच करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बना, आपको साइक्लिक प्रोडक्ट बना, बट 4 मेंबर बना जो हमें नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका थोड़ा कंजुगेशन टाइप का कराएंगे, शिफ्टिंग कराएंगे डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसे दे देगा, नाइट्रोजन को, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बाद में नेगेटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर का चार्ज हो गया बैलेंस। ओके, और अगर ये बैलेंस हो गया तो यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम प्रेजेंट था, देखो यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम प्रेजेंट था इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, ये अप्रोच कर लेगा इससे, तो आपको फिर अगेन 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ मिली, 1 2 3 4 5। तो देखो 5 मेंबर्ड रिंग आपको एज अ प्रोडक्ट मिली, ये बना लेंगे, समझ में आया। तो ये थी आपकी 1,3-DC रिएक्शन, तो यही तो थी, इतना इजी समझ में आया। तो यही था आपका 1,3 डाइपोल साइक्लोएडिशन रिएक्शन। होप आपको लेक्चर हेल्पफुल लगे। तो अभी लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।